हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोनोगैमी। मोनोगैमी जो है वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस है हिंदू मैरिज की, और ये जो है हम एक एक जो कंडीशंस हैं वो अब एक्सप्लेन करेंगे फर्दर वीडियोस में। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि हमारे पास जो सेक्शन 5 क्लोज 1 है वो प्रोवाइड करता है कि मैरिज जो है सोलमनाइज की जा सकती है दो हिंदूज़ के बीच में, अगर नीदर पार्टी जो है किसी भी पार्टी का कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं है जब वो मैरिज के टाइम पे। सेक्शन 17 जो है हमारे पास वो रेंडर करता है कि जो भी ऑफेंडिंग पर्सन है वो लाइबल होगा प्रोसिक्यूशन के लिए अंडर सेक्शन 494 और 495 ऑफ आईपीसी। तो ये हमारे पास क्रिमिनल ऑफेंस होगा। तो प्रायर जो है कमेंसमेंट से पहले हिंदू मैरिज एक्ट की जो सोलमनाइजेशन थी सेकंड मैरिज की, वो बार नहीं थी एक मेल हिंदू के लिए। अंडर ओल्ड हिंदू लॉ ये जो बार था ये अगेंस्ट वुमेन था जो मैरी नहीं कर सकती है सेकंड हस्बैंड को जब फर्स्ट हस्बैंड जो है वो अलाइव होता है। अब असेंशियल्स क्या है मोनोगैमी के, तो जो असेंशियल्स है कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोगैमी अप्लाई करने के वो हैं हमारे पास। पहला आगे जो पार्टीज़ हैं मेल एज वेल एज फीमेल वो हिंदूज़ होने चाहिए। दूसरा आगे स्पाउस जो है किसी भी पार्टी का वो अलाइव होना चाहिए। तीसरा आगे जो मैरिज है कंसर्न पार्टी की वो सबसिस्टिंग होनी चाहिए उस टाइम पे। फिर आ गया फोर्थ हमारे पास कि जो सेकंड मैरिज है वो प्रॉपरली सोलमनाइज्ड होनी चाहिए। अगर ये चार कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके बाद जो है हम मोनोगैमी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है प्रोसिक्यूट करते हैं जो ऑफेंडिंग पार्टी है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास जो कंक्लूडिंग पार्ट है। 10 एक जो पर्सन है जिसका स्पाउस अलाइव है और उसकी जो मैरिज है वो सबसिस्टिंग है उस टाइम पे, वो मैरी नहीं कर सकता है किसी और पर्सन को। असर्टेन करने के लिए वेदर सेकंड मैरिज वैलिड है या नहीं है, ये असर्टेन करना ज़रूरी है कि वेदर कोई स्पाउस जो है वो लिविंग है जब सेकंड मैरिज के टाइम पे। केस लॉ आ गया हमारे पास प्रिया बाला वर्सेस सुरेश चंद्र 1971 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि मेयर एडमिशन जो अक्यूज ने किया है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की है सेकंड मैरिज वो इनफ नहीं होगा। प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश करेगा कि जो सेकंड मैरिज है वो सोलमनाइज थी, तो मतलब प्रॉपर राइट सेरेमनीज के साथ जो है वो सोलमनाइज थी, ये जो है प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को। सेकंड केस लो आ गया हमारे पास सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है 1995 का। हेल्ड किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि एक हिंदू मेल जिसकी एक हिंदू वाइफ है अगर वो कन्वर्ट करता है इस्लाम में और मैरी करता है अगेन जो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, तो जो हिंदू मैरिज है जब सबसिस्टिंग होती है तो जो सेकंड मैरिज है वो इनवैलिड हो गई। इतना आप लोग को पता होगा कि मुस्लिम लॉ में जो मेल है वो जो है 4 शादियां कर सकता है, लेकिन हिंदू लॉ में जो ये प्रोविज़न नहीं है जो हिंदू मेल के लिए। तो ये जो यहाँ पे लूप होल था जो किसी ने जो है फाइंड आउट किया और उसका अब जो है एडवांटेज लेने की कोशिश की, वो जो है कोर्ट ने कंडेम कर दिया है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो यहाँ पे क्या हेल्ड किया है कि कोई भी ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन नहीं होगा मैरिज का एपोस्टेसी पे। एपोस्टेसी का मतलब होता है कन्वर्जन। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन मैरिज और वाइफ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अनदर मैरिज। तो क्या इंजंक्शन जो है वो कोर्ट दे सकती है रिस्ट्रेन करने के लिए किसी भी हस्बैंड या वाइफ को कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे कोई दूसरी मैरिज। तो यहाँ पे ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आपको अलग से भी पूछा जा सकता है या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 21 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का 1955, वो प्रोवाइड करता है कि अगर एक्ट साइलेंट है सर्टेन प्रोविजंस पे देन ये जो प्रोविजंस हैं सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे। ये बोलता है हमारे पास सेक्शन 21। दूसरे वर्ड्स में जो प्रोसीडिंग्स हैं अंडर द एक्ट, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो रेगुलेट होंगी जो सीपीसी है उनके प्रोविजंस के द्वारा। तो जो एक्ट है वो साइलेंट है ग्रांट करने पे परपेचुअल या टेम्परेरी इंजंक्शन, तो इस बात पे जो है एक्ट साइलेंट है। इन मैरिजेस एक इम्प्लाइड अंडरटेकिंग होती है स्पाउसेस पे कि वो एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और जो है किसी भी दूसरी मैरिज में जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे जब उनकी फर्स्ट मैरिज जो है वो सबसिस्ट कर रही है। कोई भी डेविएशन हुआ वो अमाउंट करेगा ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन ब्रीच कर देगा जिसके लिए सूट जो है वो ब्रॉट की जा सकती है सेक्शन 38 क्लोज 1 जो है हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। तो यहाँ पे सीपीसी के अंडर जो है इंजंक्शन भी लिया जा सकता है कि फ्यूचर में कोई भी हस्बैंड या जो वाइफ है जो लग रहा है कि इवेंचुअली जो है
जो है सेकंड मैरिज कर सकता है, तो उसको जो है इंजंक्शन भी उसके अगेंस्ट जो है लिया जा सकता है। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास, अगर प्रीवियस मैरिज सॉल्मनाइज्ड नहीं है प्रॉपरली, देन पार्टीज जो है सच मैरिज की वो एंटर कर सकते हैं जो फ्रेश इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, बिना रेंडर करे कि वो लाइबल होंगे किसी भी पनिशमेंट के। तो इसमें आगे जो पार्टीज जो हैं वॉइड मैरिजेस के जो सेक्शन 21 के अंदर आती हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं एक वैलिड मैरिज। तो ये हमारे पास कंक्लूजन में हम बता देंगे कि अगर फर्स्ट मैरिज प्रॉपरली सॉल्मनाइज नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी एज पर लॉ, और सेकेंड मैरिज जो है वो की जा सकती है और वो अमाउंट नहीं करेगी मोनोगैमी को। तो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है। बहुत बार कंडीशंस जो है सेपरेटली पूछी जाती हैं 5 मार्क्स में। अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप इंट्रो लिख सकते हैं, आप असेंशियल्स लिख सकते हैं, एक केस लॉ लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है इंजंक्शन वाला पार्ट आप ट्राई कीजिए, आप हर जगह मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है और ये अगर आप मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज है काफ़ी इस टॉपिक की। तो आप ट्राई कीजिए इंजंक्शन वाला टॉपिक, चाहे 2 लाइन में आप एक्सप्लेन करें सेक्शन 21 को और कंक्लूड कर दें कि एक्ट साइलेंट है, तो यहाँ पे जो है SRA के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो है इंजंक्शन लिया जा सकता है, पर आप मेंशन ट्राई कीजिए, आप ज़रूर मेंशन करें। बाकी इसमें अभी कोई रीसेंट एज सच केस लो नहीं है, इसमें हमारे पास 2 स्टैंडर्ड केस लोज हैं, आप उनको ज़रूर याद रखें। इस क्वेश्चन में बाकी हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। थैंक यू।